एवं 13 ग्रेनेडियर्स के बैंड का आगमन होते हुए इस भव्य परेड को देखने की तैयारी करते हुए यह उचित है कि हम अपने देश और राजस्थान राज्य की समृद्ध और शाश्वत विरासत पर एक संक्षिप्त नजर डालें। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें उपनिषदों और रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसे महाकाव्यों के माध्यम से गहन दर्शनों द्वारा विश्व को युद्ध रणनीतियों और युद्ध लड़ने की कई अवधारणाएं दी। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे आधुनिक युद्ध को प्रेरित करती। सदियों से हमारे महान योद्धाओं ने अपने साहस और वीरता से इस पवित्र भूमि की रक्षा की, अत्यंत दृढ़ता का प्रदर्शन किया है और उनके अदम्य साहस से कई विदेशी आक्रमणकारियों के पतन को सुनिश्चित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें कड़ी मेहनत के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई। In the timeless grandeur of the Pink City, where history stands tall and courage echoes through centuries, the Indian is beyond the capital and resonate across the nation. The first 3 Army Day parades outside Delhi were magnificently hosted at the cantonments of Bangalore, Lucknow and Pune. Today, we stand witness to the historic moment. For the very first time, the Army Day parade is being conducted in a civil area on the when history pauses to catch its breath. It will whisper tales of life and death, of soldiers who stood unbroken and free. The Indian Army, our shield, our legacy. Ladies and gentlemen, as the parade is about to commence, let us take a moment to appreciate the discipline, dedication and spirit of our armed forces. Each soldier you see in front of you is a testament to courage, resilience and the unwavering commitment to safeguarding our nation. From rigorous Lieutenant General Manjinder Singh, ABSM, YSM, VSM has just arrived. स्वागत किया जाएगा। जनरल अनिल चौहान भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। आपने खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के प्रशिक्षण के बाद जून 1981 में 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स और नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 4 दशकों से अधिक के विशिष्ट सैन्य जीवन में जनरल चौहान ने आतंकवाद विरोधी अभियानों, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं सहित विभिन्न परिचालन वातावरणों में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का
करने से पहले आपने पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी कार्य किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में आप भारत सरकार को एकल बिंदु सैन्य सलाह प्रदान करते हैं और तीनों सेनाओं में संयुक्तता, एकीकरण और क्षमता विकास का नेतृत्व करते हैं, जिससे भारत की युद्ध क्षमता नित्य नई बुलंदियों की तरफ पहुंचने में कामयाब हो रही है। हमारी कृतज्ञता का उन शूरवीरों के प्रति जिन्होंने कर्तव्य परायणता एवं बहादुरी की मिसाल कायम की। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी। आगमन हो रहा है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। Ladies and gentlemen, Major General Rohit Mehrotra, General Officer Commanding 61 Sub Area, has just arrived.